तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। अब माइटोसिस जो लफ्ज है वो निकला है माइटोस से, और माइटोस का मतलब होता है थ्रेडिंग। ये थ्रेडिंग क्या चीज है? ये एक साइंटिस्ट था जिसने देखा था सेल के अंदर, सेल को ऐसे थ्रेडिंग सी उसको नजर आई, तो उसने अपनी जबान में इसको माइटोस का नाम दे दिया और उसका मतलब था थ्रेडिंग। अब ये थ्रेडिंग बेसिकली जो थे वो स्पिंडल फाइबर्स थे। अब ये माइटोसिस जो होता है वो दो स्टेप्स पे होता है मेजर। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस कहते हैं हम न्यूक्लियर डिवीजन को, वो जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन को। यानी वो डिवीजन जिसके अंदर साइटोप्लाज्म यानी सेल दो हिस्सों में तकसीम होगा वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म और साइटोकाइनेसिस, और जिसके अंदर सेल का न्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस होती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब हम इन चारों फेजेस में से सबसे पहली जो फेज होती है वो होती है प्रोफेज। हम अब इसको स्टडी करेंगे। अब एक सेल है, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस पड़ा है, एनिमल सेल है ये। यहाँ इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ सारे पड़े हैं, गोल्गी बॉडीज हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स और बाकी ऑर्गेनेलिस पड़े हैं। हम आज जो पढ़ रहे हैं वो कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियर डिवीजन है, इसीलिए हम ये न्यूक्लियस को ज़्यादा करेंगे। अब ये हम न्यूक्लियस का क्लोज्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब सेल जो एक पड़ा है उसके अंदर न्यूक्लियस इस फॉर्म में होता है। अब जब सेल अपनी प्रोफेज शुरू करेगा तो उसके जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उलझे हुए पड़े हैं जिनको हम क्रोमाटिन कहते हैं, ये ऐसे होंगे। अब प्रोफेज के शुरू होने पर ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमाटिन क्रोमोसोम्स यानी कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, सीधे सीधे होना शुरू हो जाएंगे और ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और वो कुछ इस तरह हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब इन्होंने जब क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर ली, अब ये जो क्रोमोसोम होता है ये कुछ इस तरह का होता है जिसके यहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है, और इधर ही काइंटोकोर भी होता है इनका। ये काइंटोकोर जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, जो प्रोटीन जैसे हमने पढ़ा था ये प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, यहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। अब न्यूक्लियस के इस जगह पर 2 सेंट्रियोल होते हैं जिनको हम एक सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। अब ये दोनों सेंट्रोसोम
एक सेंट्रोसोम दो में दो बन जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द इंटरफेस ऑफ एस फेज। अब यहाँ पे जो एक सेंट्रोसोम है वो दो बन जाएंगे, और इसी तरह ही ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके जो एक एक क्रोमाटिड है ये दो दो बन जाएंगे, कुछ इस तरह। अब इनके पास दो दो क्रोमाटिड्स आ गए। अब क्या करेंगे ये सेंट्रियोल्स, यहाँ पे दो बन जाएंगे सेंट्रोसोम, तो ये सेल थोड़ा सा इस तरह, और एक सेंट्रोसोम इधर चला जाएगा और एक सेंट्रोसोम इधर चला जाएगा। यहां जाकर हमने पढ़ा था कि ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में से इकट्ठा करेंगे और इससे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। यहां से भी बनना शुरू होंगे, यहां से भी बनना शुरू होंगे। अब जो इसका न्यूक्लियर एनवेलप होगा ना न्यूक्लियस का, ये यहां पर ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसके अंदर वाला न्यूक्लियस डिस्पेयर हो जाएगा। अब जो क्रोमोसोम्स होंगे वो यहां पड़े होंगे। अब इनके तो दो दो क्रोमाटिड्स हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स में से कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे होंगे जिनको नाम होगा काइंटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। ये काइंटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो काइंटोकोर से जाके अटैच करते हैं। अब ये काइंटोकोर स्पिंडल फाइबर्स आके यहाँ पे अटैच करेंगे, इधर का यहाँ आके अटैच हो जाएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा। ये दोनों इसको ऐसे खींच लेंगे, यानी यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स और तीनों जो मैं जैसे चार बनाए थे, तो चलो यहाँ चार क्रोमोसोम्स सिंगल क्रोमाटिड के साथ खींचे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। जब ये दोनों यहाँ सेल के दोनों हिस्सों में चले जाएंगे, उसके बाद इनको दरमियान में एक न्यूक्लियर एनवेलप क्रिएट हो जाएगा। ये अब हमारे पास इनके दो हैप्लॉइड सेट बन गए। वैसे तो ये न्यूक्लियर एनवेलप बाद में जाकर क्रिएट होता है ये टेलोफेज में, इसलिए अब अभी हम ये नहीं पढ़ेंगे। तो इनके यहाँ पे दो सेट्स बन जाते हैं और इस तरह ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब ये तो थी एनिमल सेल की बात। अब हम करते हैं एक प्लांट सेल की बात। प्लांट सेल में क्योंकि सेंट्रियोल्स नहीं होते, यहाँ तो सेंट्रियोल्स ने स्पिंडल फाइबर्स बनाए, तो प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनेंगे? उसका न्यूक्लियस भी साइड पे होता है और दरमियान में एक लार्ज वैक्यूल होता है। न्यूक्लियस किसी भी तरह करके उसके मिड में आ जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो डबल हुए पड़े होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ये खुद ही बनते हैं सेल के अंदर, माइक्रोट्यूब्यूल्स को इकट्ठा करके स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो कि इस तरह होते हैं ऐसे, और न्यूक्लियर एनवेलप की सरफेस पर बनते हैं ये। और इस तरह क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके, वो उन एक एक क्रोमेटिड के साथ दोनों तरफ पुल अपार्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक ये समझ आया होगा। तो हम